बहुत सारे अस्थि धातु विराजमान है। श्रीलंका से आकर आरंभ देखा भवन देखा, हमारे गुरुवंश जी द्वारा निर्माण बनाए पूरा श्रीलंका से बनते गुरुवंश जी आकर। मतलब इसका इतिहास हम बैठकर बताएंगे। सबसे पहले ये पूजनीय स्थान को आपको खुद पता चल रहा होगा कितना शांत भी होगा, अच्छा भी होगा। इसलिए जहाँ पे हम लोग फूल पूजा करेंगे और दिया पूजा करके पुण्य जमा करके बैठकर सोने की तरह पड़ता, ठीक है। चलिए फूल लेकर आए, फूल 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 लेकर आए। एक राउंड लेकर सबको फूल देंगे। आइए मेरे साथ। पानी पात्र का पहले दिया जला देते हैं, ये 2-4 है मेन दिया, इसके बाद फूल पूजा। नहीं क्या पाव देना क्या नहीं पालू देना है labai hamada ini ada langkah rupa gitu. ठीक है, वो पूरा राउंड लेके जाइए, सब जगह बिछाइए, पतला से बिछाइए राउंड। ले ले इधर लीजिए, इधर तुम लोग बाद में है ना, तुम रोज करती है ना। जिसको फूल नहीं मिला वो आइए इधर इधर गिरे। ना ना ऐसे नहीं, पूरा बिछाना है। इनको इधर आइए, हाथ में कोई बात नहीं। किनको नहीं मिला, इधर है, किनको नहीं मिला। हाँ, और कौन ने पूजा किया? तुम किया ना, दूसरे को देते पूरा आएगा और कितना है। और किनको नहीं मिला? उधर नहीं दीजिए, वहाँ से मत लो, वहाँ से गिर जाएगा, वहाँ से नहीं लेना, इधर लेकर आना। उसको लाए, उसको लाए, इसको ले, इसको लाए। जो नहीं पूजा किया है वो आई मेरे साथ। हाँ आप लीजिए, आप भर के हाथ लीजिए, आप नीचे गिरना नहीं चाहिए, तो उधर उधर साइड में लेके जाइए, जितना चाहिए उतना हाथ से गिरना नहीं चाहिए नीचे। कहाँ तक हुआ? जगह खोज रहे थे, एकांतवास जगह, तो वो जगह खोजते हुए गुरुवंत जी देखे कि एकांतवास कहाँ अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर इस एरिया में आने के बाद गुरुवंत जी को बहुत शांत महसूस हुआ। 2 आम का पेड़ था। गुरुवंत जी 2 आम का पेड़ के, एक आम के पेड़ के हाथ लगाकर बोले, इसमें कोई वृक्ष देवता है तो ये भूमि अच्छा है तो हमें जल्दी मिल जाए करके। ऐसे सोचकर निकलकर कुछ ही दिन में उसके बारे में पता लगाता है, तो जल्दी जमीन खरीदने में हम लोग को जल्दी मिल जाता है। मिल गया गुरुवंत। तो ये जमीन मिलना मतलब खरीदना पड़ा।
इस खरीद कर फिर बाउंड्री कर गुरुवंती लोगों को बता सकते हैं। श्रीलंका में बहुत सारे शिष्य लोग हैं, गुरुवंती का बहुत मोनास्ट्री है, 100 से ज्यादा, विदेशों में बहुत है, लेकिन गुरुवंती लोगों को ज्यादा नहीं पता है। एक कुटिया बनाकर, शुरू में कुटिया बनाए, बहुत मुश्किल से रहते थे। कुटिया बनाए, कुटिया बनाकर रहते समय छोटा कुटिया हट बनाकर इसमें रहते थे जब इंडिया आते थे। तो यहाँ से उस समय टॉयलेट नहीं था, गुरुवंती बोलते थे शुरू में, तो यहाँ से महाबोधि सोसाइटी टॉयलेट करने जाते थे, क्योंकि उनको आदत नहीं था नदी में करने के लिए। तो यहाँ से महाबोधि सोसाइटी पता है ना, सुबह 4 बजे उठ के जाते थे। तो इतना मेहनत की। श्रीलंका महामहिम शुरू करने से पहले झोपड़ी था, सिर्फ लकड़ी का फूस का, 1999। आज श्रीलंका में बहुत बड़ा विहारों में से हमारा एक है गुरुवंती का। एक विहार नहीं, 100 विहार है श्रीलंका, 100 से ज्यादा। हजारों भिक्षु लोग हैं गुरुवंती शिष्य। अमेरिका में 4-5, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, जर्मन में, दुबई में, फ्रांस में, इटाली में, बहुत सारा देश में भी, थाईलैंड में बन रहा है, सब जगह इंडिया में ये। तो गुरुवंती इतना आगे बढ़ गए, गुरुवंती का चित्त में श्रद्धा बहुत है, धर्म का प्यास बहुत है, धर्म के प्रति प्यार बहुत है, उसके चलते कुछ नहीं चाहिए। एक कोई करोड़पति भी है और एक गरीब भिखारी है, लेकिन उसके पास श्रद्धा है तो गुरुवंती उसको इज्जत करते हैं। धनवान धन के पीछे जाने वाला नहीं, गुरुवंती वो धन के पीछे ना जाकर धर्म के पीछे गए, धन पीछे आया अपने। इसलिए गुरुवंती इतना विस्मित लगा, उनका जीवनचर्या पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। किसी को दिखाते नहीं, किसी को। यहाँ भी श्रीलंका में रेंज रोवर करोड़ों का गाड़ी अभी 9 करोड़ में बेच दी गुरुवंती, एक स्तूप के लिए, पैसा कम हो रहा था तो उससे चलते थे। लेकिन इधर रिक्शा से जाते हैं, इधर आने के बाद। ऐसा नहीं कि आपको गाड़ी दो सब करो, दिखा। गुरुवंती बहुत सिंपल लाइफ हमारे गुरु जी का, बहुत विस्मित है। उनके बारे में तो घंटों घंटा बता सकते हैं। तो ये जगह शुरू में बनते समय गुरुवंती इतना, एक कहावत है, पुराना कहावत हम सभी लोग सुने हैं, कि एक आदमी पत्थर का एक मूर्ति आदि देखकर, अरे किसने बनाई सुंदर मूर्ति, जो बनाने वाला कितना सुंदर होगा करके उस जगह को देखने जाता। बनाने वाला कौन है आदमी, देखने गया तो उस बनाने वाला आदमी को पैर हाथ फूला हुआ बनाते समय बना, इतना मेहनत से बनाया, नस निकल गया, इतना प्लेन करते करते हाथ कठोर हो गया। तो उसके पीछे मेहनत कोई दिखता नहीं। गुरुवंती कितना दिन रात एक करके ये भिक्षु संघ बुद्ध शासन के लिए मेहनत की। कभी कभी गुरुवंती हम लोग बात करते हैं, बताते हैं, एक धर्म का वर्ड नहीं मिलता था, 10-10 दिन खोजते थे डिक्शनरी में, रात रात भर खोजते थे, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, ऐसे बताएं। जब नींद नहीं आता, जब तक मिलता नहीं था सही। इतना प्यार था धर्म के प्रति, वो रिजल्ट सामने दिख रहा है गुरुवंती का धर्म के प्रति प्यार का। ये क्या है, ये बहुत छोटा अंश है। हम लोग इसको मजाक जैसा देखते हैं, मोनास्ट्री को बहुत छोटा। श्रीलंका में देखेंगे तो गुरुवंती ऐसा है हमारा, हम लोग का गुरुवंती बहुत विस्मित है। तो हमारा सौभाग्य मिला गुरुवंती के अंडर में। तो ये स्तूप गुरुवंती बना, इधर बनाने का विचार था। तो इस स्तूप बहुत सुंदर, इसमें अस्थि धातु भगवान का अरहंत होने का, भगवान बुद्ध का धर्म संघ त्रिरत्न इसमें है। धर्म भी त्रिपिटक ताम्रपत्र में लिख कर डाला हुआ हिंदी से, और बुक्स डाला हुआ बहुत सारा, 1000 25 बुद्ध का मूर्ति डाला हुआ। 4 इस बुद्ध शासन में, इस महाभद्र कल्प में जो 4 बुद्ध जन्म लिए, वो 4 भगवान बुद्ध का पत्थर का मूर्ति बड़ा बड़ा रखा हुआ 4 साइड। बीच में पत्थर का बड़ा स्तूप है अंदर, उसके अंदर में एक बुद्ध वृक्ष है, चांदी का आसन है, सोना बिछा हुआ है, और जो मोती होता है और मैनिक होता है बहुत सारा डाला हुआ है, और उसके ऊपर चंदन का लकड़ी, उसके अंदर में भगवान बुद्ध का अस्थि धातु डाला हुआ है, और चारों तरफ पत्थर का दिया 4 लगाकर, धूप डालकर, सुगंध चंदन का पाउडर पीछे नीचे बिछाकर, और बहुत सुंदर से पूजा आदि करके ये क्लोज किया गया। मन में खुश होना चाहिए। इस स्थान को आप लोग आकर बहुत श्रद्धा से पुष्प और गिलन प्रत्य और अपना कीमती सोना और दिया के प्रकाश आदि पूजा की। तो इसलिए मन में श्रद्धा आना चाहिए। गुरुवंती का प्रयास विफल नहीं है। यहाँ छोटा सा शुरू की,
अपने रहने के लिए, लेकिन बाद में भिक्षु संघ भी आने जाने का सुविधा बन गया था। लोग श्रीलंका से आते हैं तो हटाते हैं हमारे भिक्षु संघ। तो इसीलिए मैं खुश होना चाहिए, हम भी इसी जगह पे भिक्षु बने हैं, वज्रासन मेन मंदिर में। हम ये मंदिर नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, ये मंदिर ये बिहार नहीं होता तो आज निरोध बनते, सुयास बनते, पुण्य बनते, इंडियन भिक्षु लोग नहीं होता, तीस बनते नहीं होते, बुद्ध रस में भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये एक जड़ है हम लोग का यहाँ जुड़ा हुआ बचपन अभी तक, बहुत ज़्यादा समय हम रहे हैं, बहुत समय हम लोग। तो ये हम लोग को बहुत में खुशी आता है अभी याद करके। अरे थोड़ा थोड़ा उस शुरू में समझ नहीं आता था, लेकिन अभी समझ आ रहा है कितना कीमती जगह है। इसीलिए मन में प्रसन्नता जगाई कि इस भूमि पे हम लोग को कुशल चित बनती रहते समय स्कूल आकर कुशल चित बनती स्कूल जाते थे, धर्म देशना करने के लिए स्कूल जाते थे। वो स्कूल से एक हम मिले, जो स्कूल में बच्चे लोग धम्मपद याद करके सुनाएगा, उसको बंती साबुन देते थे। श्रीलंका लोग बंती को गिफ्ट देता, साबुन सोडा पैकेट, वो हम लोग को देते थे। जो याद करके आए उन लोग को करके हम याद करके आगे आते थे। और भी बच्चे लोग था, मेहनत से याद करते थे, टूटा फूटा बोलकर गिफ्ट मिलकर घर लेके जाते थे। इसके बाद दोस्ती हुआ, दोस्ती होने के बाद बंती धीरे धीरे सील के बारे में बताएं आदि। हम ऐसा नहीं थे, हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब धर्म सुनने लगे कभी नहीं बोले हाँ छोड़ो वो गलत है मत करो, ऐसा कभी नहीं डांटे, कभी आज तक नहीं बोले कि उसको मूर्ख है तो पाप है। बहुत प्यार से सील ध्यान आदि सिखाए। हमको लगा ये क्या इतना उतना मिलकर भी ये सब पकड़ रहे हैं। हम आश्रम कई समय आकर भी नमाज आदि करते रहते थे बहुत। तब समझ में आ रही ये उत्तम धर्म रहकर में हम क्या कर रहे हैं, ये वज्रासन भूमि में रहकर हम क्या कर रहे हैं। तब मन में जोश आकर सब छोड़कर इसके बाद प्रवज्ञा का मन आया। बहुत मुश्किल से मम्मी पापा अनुमति दी, लेकिन मन में खुशी मन से बुद्ध शासन के लिए धर्म के लिए दान दी। माँ है दुख होता है, पापा है दुख होता है, क्योंकि बेटा देना इतना आसान नहीं, क्योंकि समाज बहुत निंदा किया मम्मी पापा को। ये समाज महाराष्ट्र जैसा समाज नहीं है, हिंदू मुस्लिम लोग रहता है। लोग बोला बेटा बेच दिया, बेटा को क्या कर दिया सब जानते हैं, बैंक में पैसा भर लिया, ये वो करके निंदा किया। मम्मी पापा बहुत निंदा सहा। इसके बाद हम बोले सब ठीक होगा समय के साथ। अभी लोगों को आँख खुल रहा है थोड़ा थोड़ा, इसीलिए आप लोग खुश होना चाहिए कि आप लोग को ये आज भी टूर चल रहा है। तो ये आश्रम के कारण, आश्रम नहीं होता तो हम नहीं होते, तो टूर चलता, लेकिन एक जुड़े उसके कारण। इसीलिए मन में श्रद्धा जगाना चाहिए, प्रसन्नता जगाना चाहिए। अरे ये पुण्य भूमि है, एक इंडियन संघ परंपरा थोड़ा सा शुरुआत होने का एक जगह एक अंश है, और जगह शुरू हुआ इस जगह से भी एक शुद्ध संघ परंपरा शुरू हुआ करके मन में खुशी जगाना चाहिए। ये भूमि बहुत पूजनीय उत्तम भूमि है। मन में श्रद्धा गौरव लाना चाहिए, प्रसन्नता लाना चाहिए कि अरे इस पूजनीय भूमि में आकर स्तूप आदि का नमन करके धातु अस्थि धातु स्तूप जो विराजमान अंदर है, शुद्ध धातु, धर्म बुद्ध धर्म और संघ कारण ध्वनि का धातु, ये सब इसमें डाला हुआ है। आप अकेले रात में आकर बैठिए 2 घंटा, आपको समझ में आएगा कितना इस विशेष जगह। इसीलिए मन में खुशी आना चाहिए ये जगह को, क्या सौभाग्य है कि आप लोग को आकर नमन करने का मौका मिला। तथा साथ ही साथ अभी हम सुजाता स्तूप नमन की, उसके ऊपर भी खुश होना चाहिए, क्योंकि सुजाता स्तूप कोई छोटा मोटा स्तूप नहीं है, समझ गए। सुजाता स्तूप बहुत विशेष स्तूप है मन में, क्योंकि वो स्तूप के ऊपर लोग अभी उसको बोलता है सुजाता घर बोलता है। 2 मिनट में बताए थे, आप लोग को बताने के लिए समय नहीं मिला और बहुत लंबे लेट हो रहा है। तो सुजाता स्तूप के पास से पूजा कर पाए, थोड़ा बताएं तो क्या था। सुजाता अभी लोग घर बोलता है, कभी भी सम्राट अशोक घर में स्तूप नहीं बनाता है, समझ गए। वो स्तूप क्योंकि
अस्थि धातु मिला था तो उस कलश में लिखा होता सिर्फ सुजाता, बाकी मिट गया था, सही से दिख नहीं आता, तो लोग बोला सुजाता घर है करके। वो अस्थि धातु कलश के साथ है अभी भी, हम गए थे पहले। इसीलिए आप लोग खुश होना चाहिए कि आप लोग को वो सुजाता जो ये सेनानी ग्राम है, इस गांव में एक लड़की रहती थी। वो लड़की पंच का बहुत सुंदर लड़की थी। वो कौन? सुजाता। वो सुजाता लड़की का शादी होता था किससे? जैसे कुल वाराणसी एक सेठ के साथ। वाराणसी सेठ के साथ शादी होने के बाद वहां से शादी होकर धूमधाम से शादी होता है। शादी होने के बाद क्या होता है, वो पुत्र का प्रार्थना करता है, हमें एक पुत्र मिलता तो अच्छा रहता। उस समय प्रचलित था वृक्ष पूजा, पुराना वृक्ष पूजा प्रचलित था। तो यहाँ पर एक वहीं पर जहाँ सुजाता का खीर पूजा, वहां पर एक वृक्ष था, वट वृक्ष। वहां पर वो प्रार्थना किया, यहाँ पर कोई है तो वृक्ष देवता है तो या कुछ है तो हमें प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं करके, खीर बनाकर पूजा करके कुछ करके मांग किया कि हमें एक पुत्र का लाभ हो। ऐसे सोचने के बाद उसको एक पुण्यवान बच्चा जन्म दिया। उसको इतना खुशी आया कि इसी से हुआ है। हर साल वो अपना घर आकर वो पूजा सत्कार उस जगह को से साफ सुथरा करके पूजा करती थी, बहुत अच्छा से करती थी। जब अंतिम समय आया, जिस समय बोधिसत्व पारमिता में दुष्कर क्रिया कर रहे थे, इसके बाद छोड़ छाड़ के जब यहाँ आते हैं तो इस पेड़ के नीचे जब तक खाना खा लेते हैं, गांव से पिंडपात मांग लेते हैं, तब तक शरीर बन जाता है, थोड़ा खिल जाता है, मतलब थोड़ा ठीक हो जाता है, तो वहां पर बैठे रहते हैं। तो वो इसके बाद क्या होता है, सुजाता बोलती है अपनी जो पूर्णा एक दासी रहती है, पूर्णा दासी को बोलती जाओ पूर्णा जब उस जगह पे साफ करके आओ, हम अभी तैयार करना खीर। हजारों गाय का दूध गा के खीर बनाती थी, बहुत सुंदर से साफ सुथरा करके खीर बनाती थी, बहुत अच्छी तरह से। तो खीर में लाकर में पूजा करते थे फूल से नीचे बिछाकर। तो वो जब पूर्णा दासी गई साफ कर निकली तो बोला साक्षात देवता उतर गया है, साक्षात भगवान, क्योंकि उनका आवाहन नहीं कर रहा था मन में। अब चित्त भगवान बोधिसत्व का सुंदर चेहरा खिल गया था, अरे कोई ऋषि मुनि है, भगवान है करके कुछ मन में दौड़ दौड़ के भाग गया। भागकर बोला अरे भगवान उतर गया, कुछ उतरा हुआ है, बैठा हुआ है, चलिए आप जल्दी चलिए करके सुजाता को लेके जाता। देवी आती दौड़ के, सच में क्या? अरे इतना विस्मित चेहरा, इतना विस्मित तेजस, ये तपस्वी करके समझ जाता है। आप ही को आज हम भगवान मानकर, सब मानकर हम खीर दान देंगे। आप ही को इस जगह पे आप विराजमान है, मेरा सौभाग्य इस जगह पूजा रखते हैं, आज हम आपको पूजा करें करके श्रद्धा मन से वो खीर लाकर 2 हाथ से गौरव से पूजा करता है। बोलता है जिस तरह मेरा ये पेड़ के नीचे जो मांग की वो मांग पूरा हुआ है, उसी प्रकार आपका जो इच्छा कुछ भी है ऋषि वो पूरा हो। श्रमण जी जो इच्छा आपका पूरा हो। भगवान मुस्कुरा कर आशीर्वाद करते हैं, सुखी हो सुजाता, सुखी हो करके आशीर्वाद करके। वो बहुत सारा खीर होता है, थोड़ा लगभग 49 कोर होता है गोला, वो खाकर नदी के पास जाते हैं। बोलते जिस इच्छा से, जिस प्रार्थना से, जिस चीज के कारण हम धर त्याग किए, वो चीज अगर प्राप्त होगा तो वही मुक्ति प्राप्त होगा। तो अगर मिलना है तो मेरे लिए ये पात्र हम अभी नदी में डालेंगे। ये पात्र डालने के बाद अगर मिलना है तो विपरीत दिशा से ये पात्र जाना चाहिए, नहीं तो हम समझ जाएंगे मेरा ये जो अभी तक सक्सेस नहीं है मेरे मन में सोचता है। पात्र डालते ही रुक जाता है। आश्चर्य, अद्भुत है, पानी की विपरीत दिशा से चलने लगा। ये कोई सामान्य सब लोग के साथ होने वाला चीज नहीं, ये बोधिसत्व या विशेष लोगों के साथ होने वाला चीज है। अब आपको बोलेंगे संविधान लिख दीजिए, आप लिख देंगे क्या? आपको ये कर देंगे? सबके बस की बात नहीं होता, कुछ कुछ कारण पे विशेष लोग घटना होता है। तो ऐसे होने के बाद विपरीत दिशा पे जाने के बाद बोधिसत्व को लगता है मेरा जो प्रार्थना इष्ट होने वाला है। मन विचार करके गंगा नदी के उस पार जाने का मन होता है। वो बोधि दूर से अलग से दिखता है,
जाते समय बीच में सोती नाम का ब्राह्मण मिलता है, वो अपना कुश ग्रास 8 मुट्ठी, भगवान को देखता श्रावण बैठने के लिए अच्छा होगा गद्दा जैसा, लेकिन थोड़ा खटने वाला है, लेकिन आप लोग तो ऋषि ध्यानी एक जगह बैठे रहते हैं, ये आपको उपकार होगा, लीजिए हम दान देते हैं। मुस्कुराकर बोधिसत्व वो स्वीकार करके इसके बाद क्या करते हैं, लेकर जाते हैं उस आसन पे, देखते हैं वृक्ष बहुत अच्छा है, ये प्रसन्न आता है मन जागने का, क्यों वही आसान उसी वही आसन है। अब बोलते यही मेरा जो होगा सो होगा, मन में ठान लेते हैं, क्योंकि उससे पहले जब बोधिसत्व गिरे पड़े थे तो बोधिसत्व को बोला था मार आकर, ये श्रमण तू क्या कर रहा है, उठ, गिर गया, अभी तू गिर गया, जाओ वापस जाओ, मिलने वाला कुछ नहीं इधर, वापस जाओ, राज्य करो, वहां बहुत कुछ संपत्ति है, चक्रवर्ती राजा में बन जाए, क्या ये दुख भोग रहा है, शरीर को दुख दे रहा है, इतना दुख दिया, हम बताए थे ना अभी। बोला मार, तू हमें क्या बताएगा, तू हमें क्या बताएगा, तेरा तू मेरा वीर के सामने तो तुम्हारा बात तू तुच्छ है, मेरा लिया हुआ वीर अधिष्ठान इतना बलवान है कि ये आने वाला हवा भी टच होके जाएगा तो गंगा नदी, निरंजन नदी सुखा देगा, अभी मेरे पास इतना है। क्या बोल रहा है करके भगवान सीधा बोलते हैं, वो उसको लगता है इतना गिरा रहने पर भी इतना हिम्मत क्यों, 9,000 में से 9,999% बॉडी खत्म हो गया था, बोलता है 1% बच रहा था, फिर भी बात देखिए। इसके बाद वो थोड़ा समय और करते करते तपस्या लगता है इस चीज से नहीं, हम गलत रास्ता चले, तब फिर खाना शुरू करते हैं मध्यम प्रतिभा, कुछ और मार्ग है, न दुख देने का न सुख का, मध्यम मार्ग, कठोर दुख भी नहीं अति सुख भी नहीं, वो मध्यम प्रतिपदा खोजने के लिए निकलते खाना खाकर। तब पंचवर्गीय छोड़कर भिक्षु यहाँ आकर खीर खाकर शुद्धि ब्राह्मण का वो लेकर ग्रास, इसके बाद वज्रासन पे बैठते हैं, बैठकर मन में अधिष्ठान लेते हैं कि ये मेरा जगह है, मेरा शरीर का खून सूख जाए, मांस खत्म हो जाए, हड्डी बच जाए, नस बच जाए, बिना विमुक्ति पाए हुए, सत्य पाए हुए इस आसन से नहीं उठे। मार पराजय होता है, युद्ध होता है, वज्रासन के बारे में जो बताएं विस्तार, युद्ध होते हैं, हार कर भाग जाता है। धरती माता को बोलता है ना, ये धरती माता बता हम कितना पार पूरा की, इसके लिए करके समझाता है, तब धरती माता कांप उठता है। तो बात को समझ लीजिए कि ये वज्रासन को भी आसपास पूरा बोधिसत्व लोग, मुनि लोग बहुत टहले हैं उस समय, बहुत सारा विहार इधर आता था, बाद में बहुत लोग बनाए उस तपोभूमि याद करके उस तपस्या को, संकल्प को, संबुद्धत्व। तो आप वज्रासन भूमि पे आए हुए हैं और भिक्षु संघ इस विहार में इस जगह पे भी स्तूप वंदना करने के लिए आए। आज आप लोग जीवन में अति अनमोल, जो बोल नहीं सकते हैं, इतना बड़ा पुण्य जमा की, मन में खुशी आना चाहिए कि बहुत विशेष क्या जमा की, पुण्य जमा की। समझ गए, आप लोग का बहुत भाग्य है, इसके लिए वचन नहीं बोल सकते कितना भाग्य है, इसलिए मन में खुश होना चाहिए। और वो हमारा सौभाग्य है कि हमारे तथागत भगवान बुद्ध को सेवा करने के लिए, दिल से गुणों को याद करके नमन करने के लिए हमारा सौभाग्य मिला करके, तो मन में खुशी होकर हम लोग अभी इस में बुद्ध ज्ञान आश्रम में जो विराजमान है भगवान बुद्ध का अस्थि धातु स्तूप, उस स्तूप को गुणों को याद करके हम लोग नमन करेंगे, वंदना करेंगे। मेरे बोलने के बाद आप लोग बोलिए, ठीक है? साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, नमो तस्से अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि,
ततियम्पि संघं शरणं गच्छामि। इति विशो भगवानहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवाति स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको पास्तिको पनैको पश्चात्तं वेदितव्यो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो जुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामे यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पावनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बटानेषु पठितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नो वै सब्बारि विजयन्नका भक्तो सब्बं तं सत्ता वन्दे तं बोधिपादपम् इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते। साधु साधु। बहुत श्रद्धा से गौरव से तैयार किया गया सारे पूजाएं हम लोग जिनके शरण गए हमारे तथागत महाकारुणिक सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध के गुणों को याद करते हुए ये दिया के प्रकाश सुगंध धूप पुष्प आदि पानी आदि की चतुर्मधु ये स्वर्ण वर्ण माला सोने का माला और ये चंदन तेल आदि तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान को गुण गाकर पूजा करेंगे। मेरे बोलने के बाद बोलिए मेरे तथागत भगवान बुद्ध जी सभी राग द्वेष मोह को नष्ट किए हैं वीतरागी वीत दोषी हैं वीत मोही हैं सभी पापों को नष्ट किए हैं सभी पुण्य धर्मों को बढ़ाए अपने तन मन वाणी को शुद्ध किए हैं अरहंत हैं सम्मा संबुद्ध हैं विचाचरण संपन्न हैं सुगत हैं लोकविदो हैं अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी हैं सत्ता देव मनुष्याणां हैं बुद्ध हैं भगवान हैं मेरे भगवान बुद्ध जी भवसागर से पार गए हैं दूसरों को भी भवसागर से पार जाने का मार्ग दिखाई है मेरे भगवान बुद्ध जी सत्य ज्ञान पाए हैं दूसरों को भी सत्य ज्ञान पाने के लिए राह दिखाई है मेरे भगवान बुद्ध जी परम निर्वाण पाए हैं दूसरों को भी परम निर्वाण पाने के लिए ज्ञान बताए हैं मेरे भगवान बुद्ध जी महागुरु हैं
10 बलधारी हैं, विशारद ज्ञानी हैं, महाकारुणिक हैं, अनाथों के लिए नाथ हैं, उन वंदनीय पूजनीय महामुनिवर को मेरा नमन हो। बहुत श्रद्धा से, बहुत खुशी से तैयार किया गया यह जगमगाता दिया। भगवान बुद्ध जी को पूजा करती है, पूजा हो। ये सुगंध धूप, ये सुगंध सुंदर फूल, ये पवित्र निर्मल जल, ये मधुर गिलन प्रत्यय, ये चतुमधुर भगवान बुद्ध जी को पूजा करती हैं, पूजा हो। ये स्वर्ण सोने का माला, चंदन का तेल, बहुत श्रद्धा से, बहुत खुशी से, बहुत गौरव से बुद्ध शासन के लिए, धर्म के लिए, भगवान बुद्ध के लिए पूजा करते हैं, पूजा हो। ये सभी पूजाएं पूजा करती हैं, पूजा हो, पूजा, पूजा। साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मा मुनिराजस्य शृणन्तु। परितः-श्रवणकालो वयं वदन्तः, परितः-श्रवणकालो वयं वदन्तः, परितः-धम्म-श्रवणकालो वयं वदन्तः। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै, नमो तस्यै। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। करणीयमत्तकुशलेन यं तं सन्तं पदं अभिसमेच्छ सक्को जुचसु जुच सुवचो चस्य मुद्वनतिमानि संतुष्ट कोच सुपरोच अपकिच्चो च सल्लकोति शान्तेन्द्रियो च दीपको च अपगम्भो कुलेष्वनु किद्दो न च कुद्धं समाचरे किञ्चि येन विज्ञो परिपोदयं सुखिनो आकेमिनो हन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता। ये केचिपान भूतातीत सावाता विरावान विशेषाधिका वायमानता वा मध्यमारस्य कानुकुतूला दिट्ठा वा एवा दिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा संभवेशी वा सब्बे सत्ता। ये केचिपान भूत न परो परन्निकुप्येत नाति मन्येत कत्यचिनं कंची प्यारोसना फटिक संज्ञानान मन्यस्य दुःखमिच्छय्य माता यथा नियम भूतं आयुषायक पुत्रमनुरक्खे एवं सर्वभूतेषु मानसंभावे अपरिमाणं मेत्तं च सर्वलोकस्मिन् मानसंभावे अपरिमाणं उद्धं दोषतिर्यं च असंवादं अवेरं असपत्तं तिष्ठं चरन्निसिन्नो वासयानो वायां तस्य मृतमितो एतं सतिं अदिष्टेय ब्रह्मेतं व्यारन्दमाहु दिष्टिं च अनुपगम्य शीलवादस्वनेन सम्पन्नो कामेषु विनिकेतं नहि जातु गभ्यसेयं पुनरेति। एतेन सच्चेन सुवर्ति होतु, एतेन सच्चवच्चेन सब दुःखो विनश्यतु, एतेन सच्चवच्चेन सब भयो विनश्यतु, एतेन सच्चवच्चेन सब रोगो विनश्यतु, एतेन सच्चवच्चेन होतु ते जयमङ्गलं, एतेन सच्चवच्चेन सुखी दीर्घायुको भव। साधु साधु साधु। 1 मिनट से 60 सेकंड तक आंख बंद करके लाइट को बंद कर दीजिए और आंख बंद कर लीजिए।
जोर से श्वास लेके एक बार छोड़ दीजिए, श्वास को 1 या 2 देखिए 1 2। हम लोग बहुत श्रद्धा से गौरव से तैयार किए सारी पूजाएं, पूजा करके भगवान बुद्ध को बहुत पुण्य जमा की। ये सारे पुण्य हम लोग सबसे पहले सारे देवताओं को अनुमोदन करते हैं, सकल देवेंद्र के साथ जितने भी तावती स्तुषित आदि दिव्य लोक में देवताओं ये पुण्य खुशी खुशी अनुमोदन हो जाए। सारे पुण्य सारे देवताओं को दिव्यायु वर्ण सुख बल मिल जाए। यहाँ पर आए सारे लोगों को और आगे का टूर के लिए मेरे देवताओं का मदद मिले, अच्छा से पुण्य करने की शक्ति धैर्य भाग्य मिले। उन सारे देवताओं को श्रद्धा शील शुद्ध त्याग प्रज्ञा को बढ़ाकर सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। तथा इस पुण्य भूमि को जो निर्माण किए हमारे महान गुरु हैं, हमारे गुरु भंते जी, वो गुरु भंते जी को बहुत आदर गौरव, जिन्होंने धर्म दिया, ज्ञान बताए, रहने के लिए सब चीज दी, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंते को ये पुण्य अनुमोदन करते हैं। गुरु भंते को और बुद्ध शासन को चमकाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए ये सारे पुण्य हेतु प्रत्यय बन जाए। यहाँ पर विराजमान, यहाँ पर जो 3-4 बनते, प्रसन्न सुमन बनते जी, 30 बनते जी, सब मिलकर ये 2 बनते अभी रह रहे हैं। और हमारे शिवली बनते जी और छोटा बनते और गुणानंद बनते, और इस में देश में दुनिया में जितने भी सिलगुण धर्म पालन करने वाले भिक्षु संघ है, सभी को पुण्य अनुमोदन करते हैं। सभी लोग को सिलगुण धर्म पालन करते हुए आगे बढ़ने के लिए, बुद्ध शासन को चमकाने के लिए, जीवन को पुण्य से भरने के लिए, धन्य बनाने के लिए, मानव जीवन का लाभ उठाने के लिए तथा उत्तम परम निर्वाण सुख को भोगने के लिए सभी भिक्षु संघ को दुर्लभ भाग्य मिल जाए। तथा ये सारे पुण्य यहाँ पर आए श्रद्धा उपासक उपासिकाओं को जो भी पूजा आदि किए हैं, उन सारे श्रद्धा उपासक उपासिकाओं के पुण्य अनुमोदन करते हैं। सभी लोग भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, धर्म के आशीर्वाद, संघ के आशीर्वाद से, हमारे गुरुवंती के आशीर्वाद से, पुण्य के बल से, परित्राण के सत्य अनुभव बल से यहाँ पर आए सारे श्रद्धा उपासक उपासिकाओं सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, मंगल हो, मंगल हो, कल्याण हो। सभी लोग को सुख से गुण धर्म बढ़ाकर पुण्य करके खुशी से आगे बढ़ने के लिए, धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, पुण्य करने के लिए, मानव जीवन का लाभ उठाने के लिए और उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अक्षयं कममे भन्ते भूरि पुण्ये तथागते। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन अक्षयं कममे धम्म संदिट्ठिका कानिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन अक्षयं कममे संग पुण्यं कृतं अनुत्तर। साधु साधु। आशीर्वाद भिक्षु संगीता अभिवादन शीलिस नित्यं वर्धापचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं पुनः आयुरारोग्य संपत्ति सर्व संपत्ति में च अतो निब्बान संपत्ति मिनाते समिज्जतु सुखी दुःखं निरोगं। सबका मंगल करो। साधु साधु। हाँ, गुरुवंशी को नमन करेंगे। ओम किसको? इसके बाद
ओकाशवन्दामि मन्ति मया कथं पुण्यं सामिना नमोदितव्यं सामिना कथं पुण्यं मय्यन्दातव्यं साधु साधु अन्मोदामि ओकाशद्वारत्वेन कथं सब्बं गच्छेयं कमतु भक्ति ओकाशकमामि मन्ति तथ्यमपि ओकाशकमामि मन्ति तथ्यमपि ओकाशकमामि साधु ठीक है मिक्स संकुल मन की सुखी साधु 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 साधु